हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो ड्रामा हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो ड्रामा की स्टार्टिंग करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस ड्रामा की फीमेल लीड मिस जियान जिया जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक जगह से आ रही होती हैं, जहां उनके बॉयफ्रेंड उनसे कह रहे होते हैं कि आज अगर तुमने मुझे ये डील सिक्योर करने में मदद कर तो उसके बाद तुम्हारे फादर कुछ नहीं कर पाएंगे और मैं पक्का तुमसे शादी करूंगा। तभी मिस जिया उनसे कहती है, हाँ बिल्कुल, इस प्रोजेक्ट के लिए मैं जो कुछ कर पाऊंगी तुम्हारे लिए जरूर करूंगी। तभी मिस्टर मोयानशी उनसे कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना भी नहीं कर सकता कि मैं ये डील सिक्योर कर सकूं? क्या तुम मुझे लूजर समझती हो? तभी मिस जियान जिया उनसे कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरी नजरों में सबसे अच्छे इंसान हो और तुम्हारी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। अभी मिस्टर मोयानशी उन्हें एक होटल रूम की की दिखाते हैं और कहते हैं, ये देखो मैंने एक कमरा बुक किया है टॉप क्लाउड होटल में। अगर ये डील सिक्योर हो जाती है तो उसके बाद मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तभी मिस विरान अपने दिल में सोचती है, क्या मिस्टर मोयान मुझे प्रपोज करने वाले हैं? जिसके बाद वो दोनों वाइन पीते हैं और मिस्टर मोयान मिस जिया को वो की दे देते हैं। जिसके बाद मिस जिरान वो की लेकर उस रूम की तरफ जाने लगते हैं और हम देखते हैं एक दूसरी लड़की जो मिस जिरान शिया की स्टेप सिस्टर मिस किंग शिया है, वो मिस्टर मोयान के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं सब कुछ कैसा चल रहा है। तभी मिस्टर मोयानशी उन्हें बताते हैं कि मैंने उसे होटल में भेज दिया है और मिस्टर वान वहाँ पर ऑलरेडी इसका इंतजार कर रहे हैं और जैसा कि मैंने इसकी ड्रिंक में बहुत ज्यादा हैवी ड्रग्स मिला दी है तो आज ये मना नहीं कर पाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं मिस शिया लिफ्ट में से निकलती है और वो काफी ज्यादा ड्रंक हो चुकी होती है। तो इसके बाद वो अपना रूम ढूंढने लगती है। तभी हम देखते हैं एक दूसरी लड़की उनसे टकरा जाती है जिससे कि उसकी रूम की भी जमीन पर गिर जाती है और उन दोनों की रूम कीज बदल जाती हैं। जिसके बाद मिस शिया एक रूम में पहुंच जाते हैं, जहां रूम में पहुंचते ही हम देखते हैं इस ड्रामा के मेन लीड एक्टर मिस्टर यूथिन जिन जो मिस शिया को देखते ही उन्हें बेड पर गिरा लेते हैं और उनके साथ इंटीमेट होने लग जाते हैं। पहले तो मिस शिया उनसे दूर हटना चाहती है लेकिन फिर वो भी उनके साथ इंटीमेट हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं जैसे ही मिस जियान शिया उठती है, मिस्टर यूथिन जिन उनके पास ही बैठे होते हैं और उनसे कहते हैं, आखिरकार तुम उठ ही गयी, पांग जाओ ने काफी अच्छी लड़की भेजी है। तभी मिस जिया उनसे कहती है, क्या मतलब कौन पांग जाओ? और ये कुछ जो रात को हुआ है उसके लिए मैं तुम्हें बहुत जल्द एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। जिसके बाद मिस्टर जिन इनको एक शर्ट देते हैं और उस शर्ट को पहनकर मिस जिया वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर जिन अपना फोन उठाते हैं और कहते हैं कि फांगजान ने काफी डिफरेंट लड़की भेजी थी। जिसके बाद वो अपना फोन उठाते हैं तो देखते हैं कि एक कवर पेज पर मिस जिया की फोटो लगी होती है, जहाँ वो उन्हें देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और फौरन अपने असिस्टेंट मिस्टर फांगजाओ को कॉल कर वहाँ पर बुलाते हैं। जैसे ही मिस्टर फांगजाओ वहाँ पर आते हैं तभी मिस्टर जिन उनसे पूछते हैं, ये देखो तुमने ये सब कुछ क्या किया है? जैसे ही मिस्टर फांग उस फोटो को देखते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ऑफ कोर्स जो लड़की कल रात मैंने आपके लिए भेजी थी वो ये बिल्कुल भी नहीं थी। तभी मिस्टर जिन उनसे कहते हैं, ये लड़की सिया फैमिली की एल्डर डॉटर है और इन लोगों ने ये हमारे साथ चाल चली है कि मुझे ड्रग देकर अपनी बड़ी बेटी को मेरे रूम में भेज दिया है। ये लोग काफी ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। तभी मिस्टर फांगजा उनसे कहते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है। जिसके बाद मिस्टर जिन उनसे कहते हैं, इस बारे में इन्वेस्टिगेट करो। जिसके बाद सी शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मिस जिरान जिया अपने घर पर पहुंचती है। वहाँ पर उन्हें उनकी स्टेप सिस्टर मिस किंग सिया दिखती है जो उनका सारा सामान उठाकर बाहर फेंक रही होती है। भी मिस जिरान उनसे कहती है, तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो? मेरा सामान वापस रखो। तभी मिस किंग जिया उनसे कहती है, आखिरकार तुम वापस आई गई, तुम कल पूरी रात घर वापस नहीं आई हो और तुम्हारे गले पर ये कैसा निशान है? क्या इसका ये मतलब है कि तुम किसी आदमी के साथ रात बिताकर आई हो? तुम किस तरह की लड़की हो? तुम्हारे वो चक्कर में जिया फैमिली को कितनी ज्यादा शर्मिंदगी फेस करनी पड़ेगी और मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ और आज तक तुम मेरी जगह लेती आई हो और अब मैं वो सब कुछ तुमसे वापस ले लूंगी जो कुछ तुम मेरा है। जिसके बाद मिस जिरान उनके एक थप्पड़ मारने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर मोयर उनका हाथ रोक लेते हैं और मिस जिंकिन जिया उससे कहने लगती है, ये देखो अपनी गर्लफ्रेंड को, ये कल पूरी रात वापस नहीं आई है। मैं तो सिर्फ इसके गले पर बने इस निशान के बारे में पूछ रही थी, तो क्या मैं गलत कर रही थी? और ये देखो मेरे ऊपर कितनी ज्यादा भड़क रही है। तभी मिस जिरान अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, तुम्हें इसकी बात पर यकीन है? तभी मिस्टर मोयर उनसे कहते हैं, तो तुम मुझे एक्सप्लेन करो ये सब कुछ क्या हो रहा है? कल रात तुम कहाँ पर थी और वापस क्यों नहीं आई थी? जिसके बाद मिस्टर मोयान जिया मिस जिया से कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए अपनी बॉडी का इस्तेमाल करोगी। अभी मिस जिया उनसे कहती है, तुम ये सब कुछ मुझसे क्या कह रहे हो? जिसके बाद मिस किंग जिया उनसे कहने लगती है कि जब पहली बार मैं इस घर में आई थी तो मैंने सुना था मिस जिरान जिया बहुत ज्यादा केपेबल है और उन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम पर करे हैं। तो इसका ये मतलब है कि पहले तो कॉन्ट्रैक्ट तुमने अपने नाम करे थे वो सब कुछ भी तुमने अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके ही किए होंगे। तभी मिस जिया उनके ऊपर चिल्लाती हैं और उन्हें मारने की कोशिश करती हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस जियान जिया के फादर वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें स्टिक से मारने लगते हैं और कहने लगते हैं कि जो तुम्हारी बड़ी बहन कह रही है तुम उसके साथ ऐसे नहीं कर सकती हो। तभी मिस जिया उनसे कहती है, ये मेरी बहन नहीं है। तभी उनके फादर उनसे कहते हैं, तुम इस बात को मानो या ना मानो, किंग जिया इस घर की बड़ी बेटी है और वो हमेशा रहेगी और अब फ्यूचर में तुम दोनों में
से जो अपने आप को ज्यादा केपेबल साबित करेगा वही इस कंपनी का जनरल मैनेजर बनेगा और तुम आज से इस कंपनी की जनरल मैनेजर नहीं हो, तुम्हें अपनी बहन की तरह शुरू से शुरू करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर फांगजाओ मिस्टर जिन को बताते हैं कि कल रात जो लड़की आपके साथ थी वो जिया फैमिली की एल्डर डॉटर है और कल रात उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें ड्रग दे दिया था, जिसके वजह से मैंने जिस लड़की को आपके कमरे में भेजा था गलती से उनकी चाबी से चेंज हो गई थी और वो आपके रूम में आ गई थी। तभी मिस्टर जिन उनसे कहते हैं ये कैसा इत्तेफाक है, जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखो और कुछ इस बारे में पता लगाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस किंग वान और मिस्टर मुयुंग शी मिस जियान सिया को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं और उनका सारा सामान भी बाहर फेंक देते हैं, जहां मिस जियान किंग सिया से कहती हैं तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो और मेरा सामान बाहर क्यों फेंक रही हो। तभी मिंसिंग सिया उनसे कहती है मैं ये सब कुछ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारे कमरे पे बहुत सालों से मेरी नजर थी, अब उस कमरे में मैं रहूंगी क्योंकि मुझे वो कमरा पसंद आ गया है और अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। जिसके बाद वो मिस किंग सिया मिस जियान के करीब जाती है और उनसे कहती है कि मेरी नजर मिस्टर मुयान पर भी बहुत टाइम देती, तो इसीलिए अब अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। तभी मिस्टर मुयान भी मिस जियान से कहते हैं कि अगर तुमने मेरे ऊपर चीट नहीं किया होता तो शायद मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करता, तुम उस ओल्ड आदमी के पास चली गई थी और मेरी फैमिली तुम जैसी लड़की को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तभी मिस जियान उनसे कहती है कि इसका मतलब तुम दोनों काफी टाइम से साथ हो और तुम हुकअप कर चुके हो, इसीलिए तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। जिसके बाद मिस किंग सिया मिस जियान से कहती है कि इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम अपने उस छोटे अपार्टमेंट में जाकर रह सकती हो। और वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। मिस जियान गेट पर जाती हैं और गेट बजाती हैं लेकिन कोई भी गेट नहीं खोलता, जहाँ के हम देख रहे होते हैं काफी तेज बारिश हो रही होती है। तभी मिस जियान उसी बारिश में बैठ जाती हैं और बैठे बैठे काफी रो रही होती हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर जिन वहाँ पर आ जाते हैं और मिस जियान के पास आकर उन्हें उठाते हैं और जैसे ही वो उन्हें उठाते हैं मिस जियान बेहोश हो जाती हैं और मिस्टर यूथिन जिन उन्हें लेकर अपने घर आ जाते हैं, जहाँ थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस जियान को होश आता है और वो उठ के बैठ जाती है। मिस्टर जिन भी उन्हीं के पास बैठे होते हैं और वो उनसे कहते हैं फाइनली तुम जाग गई हो। जिसके बाद वो काफी डर कर उठती हैं और मिस्टर यूथिन जिन उनसे कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारा कोई फायदा नहीं उठाया है और मैं इस तरह किसी लड़की के साथ नहीं कर सकती। जिसके बाद मिस जियान मिस्टर जिन से कहती हैं कि उस रात जो कुछ हुआ था वो सब कुछ एक एक्सीडेंट था, तो हमें उसे माइंड नहीं करना चाहिए। तभी मिस्टर जिन उनसे कहते हैं लेकिन मैं तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। तभी मिस जियान उनसे कहती है मैं लड़की होकर उस सारी बातों को माइंड नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम तो एक लड़के हो, फिर भी तुम्हें इन सारी बातों से क्या फर्क पड़ता है। जिसके बाद वो उनसे कहती हैं कि आज के लिए थैंक यू, तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद करी है। तभी मिस्टर जिन उनसे कहते हैं सुनो तुम थैंक यू बोलने के बदले मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर मिस जियान काफी शॉक हो जाती हैं और कहती हैं ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है और वो वहाँ से उठकर फौरन भाग जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर सिया के घर पर सभी लोग बैठे होते हैं और मिस्टर मुयान भी वहाँ पर बैठे होते हैं, जहाँ मिस्टर सिया अपनी कंपनी के शेयर मिस किंग सिया के नाम पर कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आज से कंपनी के जनरल मैनेजर तुम हो और ये सारे शेयर्स भी मैं तुम्हारे नाम पर कर रहा हूँ। तभी मिस सिया की मॉम उनसे बोलती हैं कि मिस्टर सिया आप ये सारे शेयर्स मेरी बेटी के नाम पर कर रहे हैं तो क्या इससे जियान को बुरा नहीं लगेगा। तभी मिस्टर सिया उनसे कहते हैं कि नहीं, आज तक मैंने तुम दोनों माँ बेटी के साथ बहुत गलत किया है तो उसके लिए ये कॉम्पनसेट तो बनता है। तभी वो मिस किंग सिया की मॉम मिस्टर मोयान से कहती है तो क्या मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकती हूँ कि तुम मेरी बेटी का ध्यान रखोगे। तभी मिस्टर मोयान उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं किंग का हमेशा ध्यान रखूंगा और इससे शादी करना चाहता हूँ। तभी जियान वहाँ पर आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम दोनों कितनी ही ज्यादा बेशर्म हो। तभी मिस्टर सिया अपनी बेटी से कहते हैं तुम कल रात घर पर नहीं थी, पूरी रात तुम कहाँ गई थी और मुझे इस बात का जवाब दो। तभी मिस जियान उनसे कहती हैं कि इस लड़की ने मुझे धोखा दिया है और इसी ने मुझे फंसाया है और आप इसके और इसकी माँ पर कंपनी के सारे शेयर इनके नाम कर दे रहे हो। लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इस कंपनी में मेरी मॉम का हार्ड वर्क लगा हुआ है तो इस कंपनी पे ज्यादा हक उनका बनता है। तुम सारे शेयर्स इसके नाम पर कर रहे हो, मैं इस बात से डिसअग्री हूँ। तभी मिस्टर सिया उनसे कहते हैं कि तुम इस बात से अग्री हो या डिसअग्री हो, ये हो रहा है और अब ये होकर रहेगा, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। और वैसे भी तुम बिल्कुल ठीक टाइम पर आई हो, तुम रेडी हो जाओ, मिस्टर वान यहाँ पर आने वाले हैं तुम्हारी शादी का प्रपोजल लेकर। जिसपे वो मिस जियान इनसे कहती है युंगफू वान जो तुम्हारे से भी उम्र में बड़ा है, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं उससे शादी करूं। तभी मिस्टर सिया उनसे कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, उस रात को तुम उनके रूम में गई थी और एक तो अब वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, इस बात के लिए तुम्हें ग्रेटफुल
रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ना कि तुम्हें इस बात के लिए झगड़ा करना चाहिए। तभी मिस सिया अपने दिल में सोचती है, इसका मतलब उस रात को इन लोगों ने मुझे मिस्टर वान के रूम में भेजने की साजिश करी थी, लेकिन इन लोगों को ये अभी तक नहीं पता है कि मैं उस रूम में नहीं गई थी, मैं गलती से गलत रूम में चली गई थी। यहाँ मिस जिरान दोबारा मना करते हैं कि मैं मिस्टर वान से शादी नहीं करूंगी। तभी उनके पिता उनसे कहते हैं कि तुम्हें उससे शादी करनी ही पड़ेगी और उनके ऊपर काफी जोर से चिल्लाते हैं। तभी मिस किंकिंग सिया की मॉम कहने लगती है कि आपको जिरान पे इतना ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए, वो अभी यंग है और उससे कोई गलती भी हो सकती है। जिसके बाद वो इस जिरान से कहती हैं कि मिस्टर वान तुमसे शादी करने के लिए तैयार है तो क्या हो गया, अगर वो तुमसे उम्र में थोड़े बड़े हैं। वैसे भी बड़े आदमियों को पता है कि फैमिलीज की किस तरह से टेक केयर की जाती है। तभी मिस जिरान उनसे कहती है की शादी पहले हो चुकी है और उसकी 2 पत्नियां पहले उन लोगों ने मार मार कर जान से मार दिया है, और अगर आपको वो इतना ही अच्छा लग रहा है तो आप अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करा देती उससे। तभी मिस किंकिंग सिया उनसे कहती है कि मेरी शादी सिर्फ मिस्टर मुयांग से होगी, मैं तुम जैसी लड़की नहीं हूँ जिसकी शादी मिस्टर वान से करी जाए। मैंने तुम्हें अपनी फैमिली के लिए कोई भी शेमफुल थिंग नहीं लाई है। इसके बाद मिस्टर सिया अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम मानो या ना मानो, मैं इस बात पर डिसाइड कर चुका हूँ कि तुम्हारी शादी उससे ही होगी और अब वो बहुत जल्द यहाँ पर आने वाला है। मैरिज सेरेमनी की भी कोई जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर आएगा और डायरेक्टली तुम्हें पिक कर ले जाएगा। अभी मिस जिरान अपने डैड पर चिल्लाने लगती हैं और मना करने लगती हैं कि मैं आपके किसी फैसले को नहीं मानने वाली हूँ, मैं अब एक अडल्ट हूँ और अपने फैसले खुद लूंगी। तभी देखते हैं मिस किंकिंग सिया पास पड़ा एक वास उठाती हैं और मिस जिरान के सर पर मार देती हैं, जिसके बाद मिस जिरान बेहोश हो जाती हैं और मिस किंकिंग सिया की मॉम उनसे कहती है तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो। तभी मिस किंकिंग सिया कहती है कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किया है, मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे लगा कि शायद मेरी बहन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और शायद वो कंपनी को और डैड को नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए मैंने ऐसा करा। अभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस जिरान एक रूम में होती हैं और वहाँ मिस्टर वान मौजूद होते हैं जो उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ मिस जिरान अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है। तभी थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर जिन वहाँ पर आ जाते हैं और मिस्टर वान को काफी बुरी तरीके से पंच कर दूर गिरा देते हैं और कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी फियांसे के साथ ऐसा किया। जिसके बाद वो उन्हें और मारते हैं और मिस जिरान को संभालते हैं। जिसके बाद मिस्टर वान उनसे कहते हैं तुम कौन हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे मैटर में दखल अंदाजी कर रहे हो। तभी मिस्टर जिन उनसे कहते हैं कि मिस जिरान सिया मेरी वुमेन है और अगर किसी ने इनको हाथ लगाने की कोशिश करी तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो मिस जिरान के पास जाते हैं और कहते हैं क्या तुम ठीक हो। जैसे ही वो उन्हें संभाल रहे होते हैं तभी मिस्टर वान अपनी बेल्ट से मिस्टर जिन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तभी मिस जिरान उनसे कहती है कि पीछे देखो संभाल कर। तभी मिस्टर जिन उन्हें एक और का पंच मारते हैं जिससे कि वो गिर जाते हैं और मिस्टर जिन उनसे कहते हैं अगर आज के बाद तुमने इसे हाथ लगाया तो तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा कर सकता हूँ। तभी मिस्टर वान उनसे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल इसे हाथ नहीं लगाऊंगा, इसकी तरफ उंगली भी नहीं उठाऊंगा। जिसके बाद मिस्टर जिन मिस जिरान को गोद में उठाकर वहाँ से घर ले जाते हैं। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर जिन मिस जिरान को लेकर अपने घर पहुँच जाते हैं, जहाँ मिस जिरान मिस्टर जिन को थैंक यू बोलती है कि आज जो मैटर हुआ उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। भी मिस्टर जिन उनसे कहते हैं जैसा कि मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि अगर तुम सच में मुझे थैंक यू बोलना चाहती हो तो तुम मुझसे शादी कर लो। तभी मिस जिरान उनसे कहती हैं लेकिन तुम इससे क्यों चाहते हो। तभी मिस्टर जिन उनसे कहते हैं अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो क्या तुम उस ओल्ड मैन से शादी करना चाहती हो जो तुम्हारे फादर से भी ज्यादा बड़ा है। जिसके बाद वो कहते हैं तभी मिस्टर जिन उनसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ उस रात को सोई थी तो क्या तुम सच में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती हो। तभी मिस जिरान अपने दिल में सोचती है कि इससे शादी करना ठीक होगा, एक तो मिस्टर यूथिन जिन काफी ज्यादा हैंडसम है और अगर मैं इससे शादी कर लेती हूँ तो मेरे घर वाले शादी करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। जिसके बाद वो कहती है इससे शादी करना एक फोर्स मैरिज से तो अच्छा है, वो भी उस खतरनाक इंसान के साथ। तभी वो मिस्टर जिन से कहती है अब कब तक हमें हमारा मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तभी मिस्टर जिन उनसे कहते हैं कि तुम जितनी जल्दी चाहो हमें हमारा मैरिज सर्टिफिकेट मिल सकता है, तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। तभी मिस जिरान उनसे कहती है हाँ ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी मिस्टर जिन उनसे कहते हैं तो चलो ठीक है, फिर हम दोनों सो जाते हैं। तभी मिस जिरान उनसे कहती है आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं। तभी मिस्टर जिन कहते हैं क्या तुम मुझसे डरती हो या फिर तुम सिर्फ शर्मा रही हो। तभी मिस जिरान उनसे कहती है कि इसमें डरने की क्या बात है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस जिरान सिया अपने घर जाती हैं, जहां उन्हें उनकी बहन मिस किंकिंग सिया देखते ही उनके ऊपर पानी से भरा गिलास फेंकने की कोशिश करती हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर वान अपने घर पर काफी जख्मी हालत में बैठे होते हैं और फौरन मिस यांग सिया मिस किंकिंग सिया की मदर उन्हें कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम फौरन यहाँ पर आओ। तभी हम देखते हैं मिस यांग सिया वहाँ पर आती हैं और मिस्टर वान से कहती हैं क्या हुआ आपको, क्या जिरान तुम्हें ठीक से सेटिस्फाइड नहीं कर पाई। तभी वो उनके एक पिलो फेंक कर मारते हैं और कहते हैं क्या सेटिस्फाइड कर नहीं आई, एक उसके साथ एक आदमी आया था जिसने मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा और सब कुछ खराब कर दिया। जिसके बाद वो उसे वहाँ से लेकर चला गया। तुमने तो कहा
पता, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तभी मिस जियांग सिया उनसे कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे पता है कि मुयुंग शी के अलावा जिरान किसी लड़के के साथ रिलेशन में नहीं है और आज तक वो सिर्फ उसी के साथ रिलेशन में रही है, तो ऐसे कैसे वो किसी और साथ आ सकती है और कौन उसे बचा सकता है। जिसके बाद वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता वो कौन इंसान था, तुम जल्द से जल्द उसके बारे में पता लगाओ और मुझे सब कुछ जानना है। जिसके बाद उनकी मदर कहती है हाँ ठीक है, मैं पता लगाती हूँ। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस यांग शिया मिस्टर सिया के पास जाती है और वहाँ पर जाकर रोने लगती है और कहती है क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी ने क्या हरकत करी है। वो अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पर आई थी और उन्होंने मिस्टर वान को काफी बुरी तरीके से मारा है। आपको नहीं पता वो कितने ज्यादा गुस्से में है और तो और वो हमारी कंपनी के साथ सारे कॉर्पोरेशन कैंसिल करने की भी बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता अब क्या होगा। जिसके बाद मिस्टर सिया उनसे कहते हैं कि तुम परेशान मत करो, ये लड़की तो मुझे बर्बाद करके छोड़ेगी और पता नहीं क्या क्या करेगी। मैं नहीं जानता था कि मैं इस तरह की लड़की को पाल पोस कर बड़ा कर रहा हूँ। जिसके बाद मिस यांग सिया उनसे कहती है कि मुझे अपने बारे में कोई दुख नहीं है, बल्कि मुझे तो इस बारे में फिक्र है कि अगर उन्होंने मिस्टर वान ने हमारी कंपनी के साथ कॉर्पोरेशन कैंसिल कर दिया तो सिया ग्रुप के शेयर्स काफी ज्यादा गिर जाएंगे और हम लोगों को काफी नुकसान हो सकता है। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, किंग सिया अब वापस आ चुकी है और अब मैं उसे ही इस कंपनी की एरिस बनाऊंगा और अब अपनी बेटी को और कब कुछ बर्बाद नहीं करने दूंगा। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस जिरान सिया अपने घर पर आती है, जहाँ उन्हें मिस किंग सिया देखते ही उनके ऊपर पानी फेंक देती है और कहने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पर वापस आ गई हो, तुम्हारी वजह से फैमिली को कितनी ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ वो वाइल्ड मैन था जिसने मिस्टर वान को इतनी बुरी तरीके से मारा है और वो काफी ज्यादा गुस्से में है। जिसके बाद मिस जिरान अपनी बहन से कहती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इस सारे मैटर में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तभी मिस किंग सिया उनसे कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है और तुम ऐसा क्यों कह रही हो, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं तुम जैसी लड़की नहीं हूँ जो अपनी फैमिली को इतनी ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करवाऊँ। जिसके बाद वो उनसे कहती है और वैसे भी अब इस सिया फैमिली की वारिस मैं हूँ और इसकी कंपनी की भी जनरल मैनेजर में ही बनने वाली है, तो अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। जैसे ही मिस जिरान मिस किंग के एक थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, तभी उनके फादर वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपनी बहन पर हाथ उठा रही हो। तभी जिसपे मिस जिरान उनसे कहती है कि ये मेरी बहन नहीं है, मैं इसे अपनी बहन नहीं मानती हूँ। तभी उनके फादर उनसे कहते हैं तुम मानो या ना मानो ये इस घर की बड़ी बेटी है और यही अब यहाँ पे जनरल मैनेजर भी बनेंगी। जिसके बाद वो कहते हैं क्या तुम्हें पता है तुमने मिस्टर वान को कितना ज्यादा ऑफेंड कर दिया है, अब तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी, अगर तुमने उनसे माफी नहीं मांगी तो हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। तभी मिस जिरान उनसे कहते हैं मैं मिस्टर वान से किसी कीमत पर माफी नहीं मांगूंगी, आपको नहीं पता उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। तब उनके फादर उनसे जबरदस्ती करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मिस्टर वान से माफी मांगनी होगी और अगर तुम उनकी माफी लेकर नहीं आई तो इस कंपनी से निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ पर कुछ नहीं है। जिसपे वो कहती है कि ये कंपनी मेरी मदर की है, तो आप कौन होते हैं इस कंपनी के फैसले लेने वाले। तभी मिस्टर जिया उनसे कहते हैं कि ये कंपनी अब जिया फैमिली के अंडर में है और मैं इसका चेयरमैन हूँ, तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ और अगर तुम मिस्टर वान से माफी नहीं मांग सकी तो यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। तभी मिस जिरान वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मिस्टर वान का मैटर मैं खुद सॉल्व करूंगी। तभी मिस किंग सिया उनसे कहने लगती है कि शायद तुम भूल गई हो कि इस घर में तुम्हारे लिए कोई रूम खाली नहीं है। तभी मिस जिरान के फादर भी कहते हैं कि हाँ इसके लिए अपनी बहन को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मेरे फैसले के अकॉर्डिंग है और ये बात सच है कि इस घर में ज्यादा कमरे खाली नहीं है, तो तुम्हें इस घर से निकलना होगा। तभी मिस जिरान उनसे कहती है कि मैं यहाँ पर रहने नहीं आई हूँ, मैं तो सिर्फ आप लोगों को यही बताने आई थी कि मैं इस फैमिली से जा रही हूँ। जिसके बाद मिस जिरान वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर यूथिन जिन अपनी कंपनी के पार्टनर मिस्टर गन के साथ बैठे होते हैं, जहाँ हम देखते हैं मिस्टर गो मिस्टर जिन से पूछते हैं तो क्या सच में तुम उस लड़की से शादी करने वाले हो। जहाँ मिस्टर जिन उन्हें जवाब देते हैं कि हाँ बिल्कुल, पिछली बार जो होटल में ड्रग वाला वाकया हुआ है मैं नहीं चाहता कि दोबारा कुछ ऐसा हो, क्योंकि मिसेस जिया की मदर को ज्यादा ही आगे बढ़ चुकी है और वो लड़की काफी ज्यादा टैलेंटेड है, मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ इसी तरह की होनी चाहिए। जिसके बाद मिस्टर जिन मिस्टर गन से पूछते हैं मैंने जो तुम्हें रिंग लाने के लिए कहा था क्या वो रिंग तुम ले आए हो। तभी मिस्टर गन उन्हें एक रिंग निकाल कर दिखाते हैं जिसका डायमंड काफी बड़ा होता है और मिस्टर गन उन्हें बताते हैं कि ये 7 कैरेट डायमंड की रिंग है और इसे खरीदने के लिए मुझे पूरे $7,000 लगे। जिसके बाद वो कहता है आई होप कि ये तुम्हारी लिटिल वाइफ के लिए काफी सूटेबल होगी। जिसके बाद मिस्टर जिन वो रिंग ले लेते हैं और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर जिन मिस जिरान से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ वो शादी कर चुके होते हैं और उनका मैरिज सर्टिफिकेट उनके हाथ में लग रहा होता है। जिसके बाद मिस जिरान के पास उनके फादर की कॉल
आती है और वो उनसे कहती है कि आज रात को मैंने तुम्हारी मीटिंग मिस्टर वान के साथ फिक्स कर दी है, तो तुम्हें उनसे जाकर आज माफी मांगनी होगी और तुम्हें कंपनसेट करना होगा। अगर आज तुमने उनसे माफी नहीं मांगी तो कंपनी में तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा। जिसके बाद मिस जिरान कॉल कट कर देती है और मिस्टर जिन से कहती है कि तुम अभी के लिए जाओ, मुझे ऑफिस जाना है क्योंकि हमारी एक बिजनेस मीटिंग होने वाली है। तभी मिस्टर जिन उनसे कहते हैं तुम मेरी गाड़ी लेकर क्यों नहीं जाती। तभी मिस जिरान उनसे कहती है क्या तुम्हारे पास गाड़ी है। जहाँ मिस्टर जिन उन्हें बताते हैं कि ये गाड़ी मेरे फ्रेंड की है, मैंने उससे थोड़ी देर के लिए रेंट पे ये गाड़ी ली है। तभी मिस जिरान उनसे कहती है कि तुम्हें इस तरह रेंट पर रहने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक छोटा सा अपार्टमेंट है, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मेरे अपार्टमेंट में आकर रह सकते हो। जिसपे मिस्टर जिन उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं क्यों बुरा मानूंगा अगर मुझे फ्री में किसी अपार्टमेंट में रहने के लिए मिलेगा। तभी मिस जिरान मिस्टर जिन से पूछती है कि तुम सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग के अलावा क्या कुछ और काम भी करते हो। जहाँ मिस्टर जिन उन्हें बताते हैं कि मेरे पास कोई भी परमानेंट जॉब नहीं है, मैं सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग ही करता हूँ क्योंकि मैं जिस भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता हूँ वहाँ किसी के पास मेरे लिए किसी तरह का कोई काम नहीं होता। तभी मिस जिरान उनसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं काम करूंगी, तुम बस सुंदर दिखने पर फोकस करो। जिसके बाद मिस्टर जिन उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। तभी हम देखते हैं मिस्टर जिन अपनी पॉकेट से निकालकर वो पिंक डायमंड वाली रिंग मिस जिरान की उंगली में पहना देते हैं, जिसपे वो कहती हैं कि ये कितना बड़ा डायमंड है, ये बहुत खूबसूरत रिंग है, क्या तुमने ये खरीदी है। तभी मिस्टर जिन उनसे कहते हैं कि वाकई अगर ये डायमंड रियल होता तो मैं इसे कभी अफोर्ड नहीं कर पाता, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आई, क्या तुम इसे नहीं पहनोगी। तभी मिस जिरान उनसे कहती है ये रिंग काफी खूबसूरत है, तो मुझे कोई मतलब नहीं है ये रिंग फेक है या फिर रियल, मुझे ये अच्छी लगी इसलिए वो रिंग पहन लेती है। जिसके बाद मिस्टर जिन उनसे कहते हैं कि जब कभी मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हारे लिए इससे अच्छी रिंग लेकर आऊंगा। तभी मिस जिरान उनसे कहती है बिल्कुल, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे। जिसके बाद वो अपने फादर से कहने पर मिस्टर वान से मिलने के लिए चली जाती है। जहाँ हम देखते हैं मिस्टर वान मिस जिरान को अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं इस मील के बाद तुम्हें मेरे साथ रूम में चलना होगा और मुझे कंपनी देनी होगी। जिसके बाद तुम्हारी वो लास्ट टाइम वाली बात जब तुमने उस लड़के को बुलाकर मुझे पिटवाया था उस बात को मैं भूल सकता हूँ और शायद तुम्हारी कंपनी से दोबारा से कॉर्पोरेट कर सकता हूँ। जहाँ मिस जिरान उनसे कहती है जहाँ तक मील की बात रही मैं तुम्हारे साथ खाना खा सकती हूँ, लेकिन उससे आगे जो आप मुझसे कह रहे हैं वो मैं नहीं कर पाऊंगी। जिसके बाद मिस्टर वान मिस जिरान के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। तभी मिस जिरान उनके एक किक मार देती है जिससे वो काफी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। जिसके बाद मिस जिरान वहाँ से फौरन चली जाती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर वान कॉल मिलाते हैं और कहते हैं कि आज के बाद सिया फैमिली के साथ हम कोई कॉर्पोरेशन नहीं करेंगे, सभी डील्स उनके साथ सीज कर दो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस जिरान रोड पर जल्दी जल्दी जा रही होती हैं। तभी मिस्टर जिन अपनी गाड़ी में वहाँ पर आते हैं और मिस जिरान को गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो उनके साथ गाड़ी में बैठकर घर चली जाती हैं। जहाँ मिस जिरान मिस्टर जिन से पूछती हैं तुम वहाँ पर कैसे पहुँचे। जहाँ मिस्टर जिन उन्हें बताते हैं कि तुम घर वापस नहीं आ रही थी इसीलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान था, तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल गया था। जिसके बाद वो उनके हॉट वाटर में सोक कराते हैं और उनको कंफर्टेबल फील कराते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस किंग सिया की मदर मिस योंग सिया कॉल पर बात कर रही होती है। तभी मिस्टर सिया वहाँ पर आते हैं और कहते हैं क्या मिस्टर वान हमें माफ करने के लिए तैयार है। तभी मिसेस सिया उन्हें बताती है कि नहीं, अब की बार हमने उन्हें बहुत ज्यादा ऑफेंड कर दिया है, तुम्हारी बेटी ने उसे जख्मी कर दिया है और अब वो हमारे साथ कोई कॉर्पोरेशन नहीं करना चाहता। अगर उसने हमारे साथ डील सीज कर दी तो इससे हमारी कंपनी को काफी बड़ा नुकसान होने वाला है। तभी मिस्टर सिया उनसे कहते हैं अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ, इस लड़की ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, लेकिन तुम चिंता नहीं करो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तभी हम देखते हैं मिस किंग सिया वहाँ पर आती है और अपने फादर को बताती है कि मिस्टर वान ने हमारे साथ सभी कॉर्पोरेशन कैंसिल कर दिए हैं और सिया ग्रुप के शेयर्स 1 घंटे के अंदर 3 पॉइंट घट गए हैं। जिसको सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और मिसेस सिया उनसे कहती हैं इसका मतलब मिस्टर वान ने अपनी फर्स्ट मूव चल दी है और अब हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग हम दूसरी तरफ देखते हैं मिस्टर जिनके पास उनके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उन्हें बताते हैं कि सिया ग्रुप के 3 पॉइंट शेयर्स गिर चुके हैं, क्या आप चाहते हैं कि हम आगे कंटिन्यू करें। जहां मिस्टर जिन अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि नहीं, ये उन लोगों के लिए काफी है। जिसके बाद वो कॉल कट कर देते हैं और हम देखते हैं मिस्टर जिन मिस जिरान के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं और उनसे कहते हैं कि आओ हम ब्रेकफास्ट करते हैं। जिसपे मिस जिरान उनसे कहती है क्या ये सब कुछ तुमने खुद बनाया है। जिसपे मिस जिरान कहते मिस्टर जिन कहते हैं कि तुम हमारे घर का ध्यान रखती हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। जैसे ही वो लोग स्टार्ट करने वाले होते हैं तभी उनके घर का दरवाजा बजता है और मिस्टर सिया मिस जिरान के डैड वहाँ आ जाते हैं और मिस्टर जिन को देखकर कहने लगते हैं कि मुझे पता ही था कि तुम मिस्टर वान को इस तरह नेग्लेक्ट क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम इस सीक्रेट बॉयफ्रेंड के साथ रह रही हो। जिसके बाद मिस्टर जिन उनसे कहते हैं कि मैं आपको बहुत जल्द विजिट करने वाला था, लेकिन आप आज ही हमसे अनएक्सपेक्टेडली मिलने आ गए हैं। तभी वो उनकी कोई बात नहीं सुनते और मिस जिरान को चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मिस्टर वान बहुत ज्यादा ओपन है और हमारी कंपनी के शेयर्स भी गिर चुके हैं, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जिसपे मिस जिरान उनसे कहती है कि शायद आप भूल गए हैं कि आप मुझे कंपनी से निकाल चुके हैं, तो मेरा अब इससे कुछ लेना देना नहीं है। जिसके बाद उनके
फादर टेबल पर रखा सारा खाना फेंक देते हैं और कहते हैं तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे साथ आर्ग्यू कर रही हो, और मिस जिरान पर हाथ उठाने वाले होते हैं। इतनी देर में मिस्टर जिन उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि कोशिश भी मत करना मेरी वाइफ पर हाथ उठाने की, अभी तक कोई इसके साथ नहीं था लेकिन अब मैं इसके साथ हूँ और मैं किसी को भी इसे परेशान नहीं करने दूंगा। जिसके बाद उनके फादर वहाँ से चले जाते हैं और मिस जिरान मिस्टर जिन से कहती है कि तुमने ये काफी बेवकूफी भरी हरकत करी है। तभी मिस्टर जिन उनसे कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, आज के बाद ऐसा कोई नहीं होगा जो तुम्हें परेशान कर सके। जिस पे मिस जिरान उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, और वो उन्हें हक करती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिसिस सिया मिस्टर सिया के साथ बैठी होती हैं, जहाँ वो काफी ज्यादा अपसेट लग रहे होते हैं। तभी मिसिस सिया मिस्टर सिया से कहती हैं कि मिस्टर वान अब की बार बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गए हैं और उन्होंने हमारे साथ सभी कॉर्पोरेशन कैंसिल कर दिए हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट भी विड्रॉ कर ली है, जिसकी वजह से हमारी कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। तभी मिस्टर सिया कहते हैं मैं इस लड़की का क्या करूँ, मैं इससे बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इसने दोबारा से मिस्टर वान को ऑफेंड कर दिया है। तभी मिसिस सिया उनसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि बाहर बहुत ज्यादा र्यूमर्स फैल रहे हैं कि मिस्टर सिया की बेटी और सिया फैमिली की एल्डर हेयर्स के बारे में इतनी ज्यादा र्यूमर्स फैल रहे हैं कि उसने कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए एक वाइल्ड मैन के साथ रात गुजारी थी और अब वो एक दूसरे लड़के के साथ रह रही है, इसलिए उसने क्लाइंट को भी ऑफेंड कर दिया है, जिसकी वजह से उनके शेयर्स गिरे हैं। जिस पे वो कहती है कि लेकिन हमें इस तरह के र्यूमर्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए, आखिर वो हमारी बेटी है। तभी मिस्टर सिया उनसे कहते हैं कि नहीं बिल्कुल वो एक वाइल्ड मैन के साथ रह रही है, मैंने खुद देखा है और ये कोई र्यूमर नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तभी मिसेस सिया कहती है ये लड़की तो हमें मजबूर कर रही है कि हम इससे सारे रिश्ते तोड़ लें और इसे सिया फैमिली से बाहर निकाल दे। तभी मिस्टर सिया उनसे कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है, जहाँ वो उनसे कहती है कि मैं आज एक पीआर मैनेजर के पास गई थी, जहाँ उसने मुझे ये सजेशन दिया था कि अगर हम जियान सिया के साथ सारे रिश्ते खत्म कर लें और हम ये अनाउंस कर दें कि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, जिसके बाद हमारी फैमिली से ये साबित हो जाएगा कि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो मिस्टर वान भी हमारे साथ कॉर्पोरेशन कर सकते हैं और ये सारे रूमर्स भी खत्म हो सकते हैं। अगर हम सभी लोगों से कह दें कि जियान सिया किसी जगह के साथ भाग गई है और अब हम उससे लेना देना नहीं रखना चाहते, लेकिन हमें उसकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, आखिर वो हमारी बेटी है, हम कोई और रास्ता ढूंढते हैं। तभी मिस्टर सिया उनसे कहते हैं कि कोई रास्ता नहीं है, हमें यही रास्ता अपनाना होगा। मैं बहुत जल्दी अनाउंस कर दूंगा कि किंग सिया ही हमारी कंपनी की जनरल मैनेजर बनेगी और वो ही यहाँ की न्यू हेयर्स है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जैसे ही मिस जिरान अपने ऑफिस में जाती है, वहीं पर सिक्योरिटी गार्ड उन्हें दरवाजे पर रोक देता है और कहता है कि आपका इस ऑफिस में नो एंट्री के लिए कहा गया है। जिस पे मिस जिरान उनसे कहती है क्या तुम्हें नहीं पता मैं इस कंपनी की जनरल मैनेजर हूँ। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड उनसे कहता है कि आप इस कंपनी की जनरल मैनेजर नहीं है और आउटसाइडर का यहाँ पे आने के लिए मना करा है। मिस किंग सिया इस कंपनी की न्यू जनरल मैनेजर है। अभी वहाँ पर 2 एम्प्लॉयज आती हैं और वो भी कहती हैं क्या ये सच में अपने आप को अभी भी यहाँ का जनरल मैनेजर समझ रही है, क्या इसे नहीं पता कि मिस सिया को नया जनरल मैनेजर बनाया गया है, अभी अंदर जाए या न जाए, इन लोगों को बहुत ज्यादा काम है और ये हमें डिस्टर्ब कर रही है। और सभी लोग उनका काफी ज्यादा मजाक बनाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर जिन अपने ऑफिस में होते हैं मिस्टर गन के साथ, जहाँ मिस्टर जिन उनसे पूछ रहे होते हैं आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तभी मिस्टर गन उनसे कहते हैं कि तुम अपना हस्बैंड गेम खेलने में इतने ज्यादा बिजी हो गए हो कि तुम्हारे पास मीटिंग्स के लिए भी कोई टाइम नहीं है। तभी मिस्टर गन उनसे कहने लगते हैं क्या कहीं तुम्हें उस लड़की से प्यार तो नहीं हो गया है। तभी मिस्टर जिन स्माइल करने लगते हैं और मिस्टर गन कहने लगते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या सच में हमारे जिन फैमिली के यंग मास्टर को उस लड़की से प्यार हो गया है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर सिया एक बैंक्वेट में होते हैं जहां और भी सभी लोग मौजूद होते हैं। तभी हम देखते हैं वो वहां पर खड़े होकर अनाउंस करते हैं कि आज का ये बैंक्वेट मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि मुझे एक आज खास अनाउंसमेंट करनी है। किंग सिया मेरी बड़ी बेटी है और आज से यही इस कंपनी की न्यू हेयर्स होगी और हमारी कंपनी की न्यू जनरल मैनेजर भी होगी। तभी मिस जिरान जिया वहाँ पर आती है और कहती है कि मैं इस बात के लिए अग्री नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पर मौजूद सभी लोग जानते हैं कि ये कंपनी मेरी मॉम का हार्डवर्क है और ये सब कुछ उन्होंने जब किया था जब वो अकेली थी। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग मुझे इस घर से बाहर निकाल रहे हैं और मेरे से सभी कट ऑफ कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि मेरी मदर्स के सारे ही शेयर्स तुम मेरे को दे दो। तभी उनके फादर उनसे बोलते हैं तुम्हारी मदर्स के सारे शेयर तुम ऑलरेडी खर्च कर चुकी हो, अब तुम मुझसे क्या मांग रही हो, इस कंपनी का नया चेयरमैन मैं हूँ और जो मैं चाहूंगा वही होगा। तभी हम देखते हैं मिस्टर वान वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम इस तरह इससे क्यों बात कर रहे हो, अगर ये मुझसे अभी माफी मांग ले तो मैं सब कुछ ही कर सकता हूँ और तुम्हारी कंपनी के शेयर भी ऊपर उठ जाएंगे और मैं दोबारा से सारी इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार हूँ। तभी हम देखते हैं मिस्टर
जिन वहाँ पर आ जाते हैं और मिस्टर वान की एक किक मारते हैं जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाते हैं और हम देखते हैं मिस्टर गन भी उनके साथ होते हैं और मिस्टर गन को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि मिस्टर गन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता था कि आप भी यहाँ पर आने वाले हैं, क्या हमने आपको ऑफेंड किया है। तभी मिस्टर गन उनसे कहते हैं कि नहीं, तुम लोगों में से मुझे किसी ने ऑफेंड नहीं किया है, लेकिन तुमने जिरान सिया को ऑफेंड किया है, इसका मतलब तुमने मुझे ऑफेंड किया है। तभी मिस्टर वान उनसे कहते हैं कि नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, मुझे नहीं पता था कि मिस जिरान आपकी बिलव्ड है, वरना मैं कभी भी इन्हें ऑफेंड नहीं करता। जिसके बाद वो उनसे और ज्यादा माफी मांगने लगते हैं। भी हम देखते हैं मिस्टर जिन उनसे कहते हैं कि तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। तभी मिस्टर वान वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर सिया कहने लगते हैं कि तुमने पहले ये बात क्यों नहीं बताई कि तुम मिस्टर गन को जानती हो और वो तुमसे रिलेटेड है। तभी मिस जिरान उनसे कहती है, मुझे ये बात आपको बताना जरूरी नहीं लगी क्योंकि आपने तो मुझे घर से निकाल दिया है और आप मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। तभी मिस्टर सिया उनसे कहते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगी और ये जो कुछ मैंने किया है इसके पीछे कुछ रीजंस थे। तभी मिस जिरान उनसे कहती है कि अब मिस किंग को इस कंपनी का जनरल मैनेजर बनाना भी इसी बात में शामिल था। तभी मिस्टर सिया उनसे कहते हैं कि नहीं, तुम दोनों हमेशा मेरे लिए एक बराबर रहोगी। जहाँ मिस किंग सिया कहने वाली होती हैं, पर डैड आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, लेकिन उनकी मदर उन्हें रोक देती है। जिसके बाद मिस्टर गन उनसे कहते हैं, क्या कि सच में ये सब कुछ मुझे यहाँ पर देखना पड़ रहा है। तभी मिस्टर सिया उनसे कहते हैं कि आज हमें बहुत ज्यादा ऑनर फील हो रहा है क्योंकि मिस्टर गन खुद पर्सनली हमारी फैमिली के बिजनेस डिनर में यहाँ पर हमारे साथ है। जहाँ मिस्टर गन उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ को अगर आपको फेस दिखाने नहीं आया था, मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि मिस्टर जिन मेरे ब्रदर हैं और उनकी वाइफ भी मेरे लिए उतनी ही ज्यादा बिलव्ड है। अगर कोई इन्हें ऑफेंड करता है तो इसका मतलब वो मुझे ऑफेंड करेगा। तभी हम देखते हैं मिस किंग सिया सोचने लगती हैं, आखिर किस तरह इतना बड़ा आदमी मिस्टर गन जैसी फैमिली इस जिरान के साथ हो सकती है। इसके बाद मिस सिंसिया की मदर उन्हें लेके वहाँ से जाने लगती हैं, लेकिन मिस्टर जिन उनके आगे पैर अड़ा देते हैं जिसकी वजह से मिस सिंसिया गिर जाती हैं और मिस्टर जिन उनसे कहने लगते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा बेशरम हो। तभी उनकी माँ उनसे कहती है, चाहे जो भी बात हो जाए, सिंसिन एक लड़की है और अगर उसके बारे में कोई रूमर्स फैलेगा तो उसकी जिंदगी काफी मुश्किल हो सकती है। तभी मिस्टर जिन उनसे कहते हैं, तो तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है जो तुमने मिस जिरान के खिलाफ इतने सारे रूमर्स उड़ाए हैं। तभी उनकी मदर कहती है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तभी मिस्टर गन उन लोगों से कहते हैं, क्या तुम भूल चुकी हो कि मिस जिरान मेरी प्रोटेक्शन में है और लेडी अब तुम समझ चुकी होंगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तभी मिसेस जिया उन लोगों से कहते हैं, हाँ बिल्कुल, जो जिरान के खिलाफ सोसाइटी में रूमर्स उड़ रहे हैं वो सब हम क्लीन कर देंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जिन और मिस जिरान एक होटल में खाना खाने के लिए बैठे होते हैं जहाँ मिस जिरान मिस्टर जिन को काफी सस्पिशियस नजरों से देख रही होती है। तभी मिस्टर जिन उनसे कहते हैं कि मुझे इस तरह मत देखो जिससे कि मुझे तुमसे काफी ज्यादा डर लग रहा है। अब तुम मुझसे जो पूछना चाहो पूछ सकती हो, मैं हर बात का जवाब दूंगा। तभी मिस जिरान उनसे पूछती है कि तुम मिस्टर गन को कैसे जानते हो, क्या तुम्हें पता है गन फैमिली बहुत ही ज्यादा बड़ी फैमिली है इस हाइजिंग सिटी की। तभी मिस्टर जिन उन्हें बताते हैं कि मैंने एक बार मिस्टर गन को स्टॉक ट्रेड करने में हेल्प करी थी जिससे कि उन्हें काफी ज्यादा फायदा हुआ था और उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए थे। बस जब से ही हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए जब मैंने आज सुना कि तुम जिया फैमिली में अकेले जा रही हो तो मुझे लगा तुम्हें खतरा हो सकता है। तभी मैंने मिस्टर गन से मदद मांगी और अपने साथ आने के लिए कहा क्योंकि वो मुझे सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वो मेरे साथ आ गए और ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर पाया। तभी मिस जिरान कहती है, अच्छा ऐसी बात है, अब मैं समझ चुकी हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस किंग सिया अपनी मदर के साथ अपने रूम में बैठी होती हैं जहाँ उनकी मदर उनके पैर में लगी चोट को ट्रीट कर रही होती हैं। तभी मिस किंग सिया अपनी मॉम से कहती हैं, आखिर ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या डैड ने मुझसे प्रॉमिस नहीं किया था कि वो मुझे कंपनी की जनरल मैनेजर बनाएंगे। तभी उनकी मदर उनसे कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता मिस्टर गन कितने बड़े आदमी है और हम उन्हें ऑफेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हमने उन्हें ऑफेंड कर दिया तो हमारे परिवार बहुत ज्यादा मुश्किल में आ सकता है और जिया ग्रुप के सभी शेयर्स गिर जाएंगे और कोई ग्रुप भी हमें सपोर्ट नहीं करेगा। जिसके बाद मिस किंग जिया अपनी मॉम से कहती हैं, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि जिरान इतने बड़े लोगों से उसकी जान पहचान किस तरह हो सकती है और उसका वो हस्बैंड वो तो इतना ऑर्डिनरी इंसान है, आखिर मिस्टर गन उसे बिल्कुल अपने ब्रदर की तरह ट्रीट क्यों कर रहे थे। तभी उनकी मॉम उनसे कहती है कि तुम इन सारी बातों को छोड़ो, मैं तो तुमसे कहती हूँ कि तुम्हें मिस्टर गन को थोड़ा फ्लर्ट करना चाहिए ताकि आगे चल के तुम्हारे चांसेस हो कि मिस्टर गन तुमसे शादी कर ले। जिसपे मिस जिया उनसे कहती है, अगर ऐसा हो सका तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तभी उन्हें याद आता है कि मिस्टर मुयन आजकल उन्हें शादी के लिए बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं। ये बात अपनी मॉम को बताती हैं। तभी उनकी मॉम उनसे कहती हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं उस मुयन
सिया को तुम्हारे रास्ते में नहीं आने दूंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस जियान अपने ऑफिस में आती हैं। तभी मिस्टर मुयन उनका रास्ता रोकते हैं और उन्हें एक कॉन्टेक्ट पेपर दिखाते हुए कहते हैं कि ये वो इंजीनियरिंग प्लान है, इसे मैं तुम्हारे को। तभी मिस जियान उनसे कहती हैं तुम यहाँ पर क्या करे हो वो। तभी मिस्टर मुयन उनसे कहते हैं कि मैं ये तुमसे रिव्यू करवाने के लिए लाया था, क्या तुम अभी भी उसी बात पर गुस्सा हो जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। तभी मिस जियान उनसे कहती हैं कि मेरा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो हम दोनों एक ऑर्डिनरी कलीग्स हैं, तो मैं तुमसे क्यों ही नाराज होंगी। जिसके बाद मिस्टर मुयन उनसे कहते हैं तुम्हें तो पता ही है मेरी फैमिली कितनी ज्यादा ऑर्डिनरी है, और जो कुछ मैंने तुम्हारी साथ पहले किया है उसके पीछे एक रीजन था, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया है। हमारी फैमिली ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, तभी आज मैं इस पोजीशन पे हूँ जहाँ मैं हूँ। तभी मिस जियान उनसे कहती है कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, मैं वो सब कुछ भूल चुकी हूँ। जिसके बाद मिस जियान ऑफिस से बाहर आ जाती है और मिस्टर मुयन भी उनके पीछे पीछे आ जाते हैं और उनसे जबरदस्ती कहने लगते हैं कि ना तो तुम मुझे माफ कर रही हो और ना मेरे साथ डिनर के लिए जा रही हो, आखिर तुम समझती क्या हो अपने आप को। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि ये जो इंजीनियरिंग प्लान मिस किंकिंग जिया ने बनाया है ये शायद मैं तुम्हें दे सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ आओ, क्योंकि तुम दोनों बहनें मैनेजर बनने के लिए कम्पीट कर रही हो, तो ये तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल होगा। तभी मिस जियान उनसे कहती है तुम आखिर चाहते क्या हो। तभी मिस्टर मुयन उनसे कहते हैं क्या कहा तुमने, मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ मैं क्या चाहता हूँ। जिसके बाद वो मिस जियान के एक तेज का थप्पड़ मारते हैं, जिससे मिस जियान को काफी ज्यादा शॉक लगता है। तभी हम देखते हैं मिस्टर जिन की मिस जियान के फोन पर कॉल आ रही होती है। मिस जियान कॉल अटेंड करती हैं, जहां मिस्टर जिन उनसे पूछते हैं कि तुम कहां पर हो, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आने वाला हूं। तभी मिस्टर मुयन मिस जियान के हाथ से फोन छीन लेते हैं और मिस्टर जिन से कहते हैं कि आज ही घर वापस नहीं आएगी, आज ही मेरे साथ रहेगी पूरी रात। जिसके बाद वो कॉल कट कर देते हैं और मिस जियान उनसे कहती हैं आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। जिसके बाद वो मिस जियान को हरास करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर गन और मिस जिन वहाँ पर आ जाते हैं और मिस्टर मुयन को एक स्टिक से काफी बुरी तरीके से मारते हैं, जिसकी वजह से वो घायल हो जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। तभी मिस्टर जिन मिस जियान को कंफर्ट करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और मुझे माफ कर दो कि मुझे आने में थोड़ी देर हो गई है। तभी मिस्टर गन मिस्टर जिन से कहते हैं अब तुम क्या चाहते हो, हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। जिसके बाद मिस्टर जिन मिस जियान से कहते हैं तुम बताओ हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। जहाँ मिस जियान उससे कहती है कि इसे छोड़ दो। जैसे ही मिस्टर मुयन वहाँ से जाने लगते हैं मिस जियान उनसे कहती है कि मेरा फोन वापस करो। मिस्टर जिन उनका फोन लेकर मिस जियान को देते हैं और उसके बाद उन्हें दोबारा से मारने लगते हैं और कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी वाइफ को हरास करने की कोशिश करी, और वो उन्हें और ज्यादा मारने लगते हैं। जिसके बाद मिस जियान उन्हें रोकती है। जिसके बाद वो लोग अपने घर चले जाते हैं। घर पहुँचने के बाद मिस जियान मिस्टर जिन से पूछते हैं आखिर मिस्टर गो तुम्हें इतनी अच्छी तरह से ट्रीट क्यों करते हैं। तभी मिस्टर जिन उन्हें बताते हैं कि उन्होंने कई बार उनकी स्टॉक ट्रेडिंग में काफी मदद की है, और जैसे कि तुम्हें पता है मिस्टर गन इस शहर के सबसे अमीर इंसान है, तो उन्हें हमेशा ट्रेडिंग के लिए मॉनिटर रहना पड़ता है, और मैंने उनकी काफी ज्यादा हेल्प की है, जिसकी वजह से उन्होंने हमेशा ये पैसे कमाए हैं। इसके बाद वो हमेशा मुझे बुलाते रहे और हम लोगों की अच्छी जान पहचान हो गई और हम लोग काफी करीब आ गए, जिसकी वजह से वो मुझे बिल्कुल अपने भाई की तरह ट्रीट करते हैं। तभी मिस जियान उनसे कहती हैं मुझे नहीं पता था मेरा हस्बैंड इतना ज्यादा केपेबल है कि मिस्टर गन उसे बिल्कुल अपने भाई की तरह समझते हैं। जिसके बाद मिस्टर जिन मिस जियान से कहते हैं कि अब तुम थक चुकी हो तो तुम्हें आराम करना चाहिए। जिसके बाद वो लोग सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर मुयंग ऑफिस के अंदर आते हैं। तभी उन्हें वहाँ मिस किंकिंग जिया मिलती है, जहाँ मिस किंकिंग जिया उन्हें देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और जैसे ही वो उनके फेस पर चोट का निशान देखती है वो उनसे कहती है ये सब तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जहाँ वो उन्हें बताते हैं कि ये सब कुछ उस जियान की वजह से हुआ है, पता नहीं कब उसने मिस्टर गन के साथ हुकअप कर लिया है और पता नहीं किस किस के साथ वो हुकअप करती फिरती है, जिसकी वजह से उसने आज मुझे एक आदमी से पिटवाया भी है। तभी मिस किंकिंग जिया उससे कहती है कि तुमसे इतना छोटा मैटर भी नहीं संभला। तभी मिस्टर मुयन उनसे कहते हैं तुम मुझसे इस तरह कैसे कह सकती हो, क्या तुम भूल गई थी ये सब कुछ मैं किसके लिए कर रहा हूँ। तभी मिस किंकिंग जिया उनसे कहती है तुम्हें तो पता ही है मैं इस जियान के चक्कर में थोड़ी सी परेशान हूँ, इसीलिए कुछ मुँह से निकल गया, तुम मेरी बात का बुरा मत मानना। तभी मिस्टर मुयन उनसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, इस जियान को तो मैं पर्सनली डिस्ट्रॉय करूंगा ताकि कि तुम्हारी और मेरी शादी हो सके। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं क्या तुम्हारे पास उसका वो वीडियो अभी भी है जो वो मिस्टर वान के साथ थी। जहाँ मिस किंकिंग जिया उनसे कहती है हाँ बिल्कुल मेरे पास वो वीडियो मेरे फोन में है। तभी नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस्टर जिन मिस जियान को छोड़ने के लिए ऑफिस आते हैं और उनसे कहते हैं जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो तुम मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें आकर पिक कर लूंगा। जिसके बाद मिस जियान वहाँ से चली जाती है और मिस्टर जिन को उनके असिस्टेंट आके मिलते हैं और वो मिस्टर जिन से कहते हैं क्या आप अपनी वाइफ के बारे में बहुत ज्यादा परेशान है। जहाँ वो उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खराब लोगों के बीच रहती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैसे ही मिस जियान अपने ऑफिस में आती है सभी लोग उनकी तरफ देखकर उनके बारे में बातें करने लगते हैं और कहने लगते हैं यही है वो जो इस वीडियो में है, शक्ल से कितनी मासूम लगती है और वीडियो में देखो कितनी ही ज्यादा वाइल्ड लग रही है, हमने नहीं सोचा था सिया फैमिली की एल्डर एरिस इस तरह के काम करेगी, कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो अपनी बॉडी का इस्तेमाल करेगी। जिसके बाद मिस
जिरान अपने कैबिन में जाने की कोशिश करती हैं, तभी मिस किंग जिया उन्हें रोक लेती हैं और कहती हैं, क्या तुम भूल गई हो कि तुम अब जनरल मैनेजर नहीं हो, तुम एक फॉर्मल मैनेजर हो, तो तुम्हें जाकर उस सीट पर बैठना है, ये तुम्हारी सीट नहीं है। जिसके बाद मिस जिरान वहाँ पर से चली जाती हैं और जैसे ही वो उस सीट की तरफ जाती हैं, एक दूसरी एम्प्लॉय उनसे कहती है कि मिस फॉर्मल मैनेजर, ये तुम्हारी सीट है। जिसके बाद मिस जिरान उस एम्प्लॉय को पीछे धकेल देती है और कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता मैं जिरान सिया हूँ, भले ही अभी मेरा डाउनफॉल चल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे बुली कर सकती हो। तभी वो एम्प्लॉय उनसे कहती है कि तुम समझती क्या हो अपने आप को, तुम्हारी वीडियो पूरे इंटरनेट पे वायरल हो चुकी है कि कांटेक्ट के लिए किस तरह तुमने मिस्टर वान के बेड शेयर किया था, और तुम जैसी लड़की कितनी ही ज्यादा शेमलेस हो तुम। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर जिन वही वीडियो फोन में देख रहे होते हैं और फोन को दूर फेंकते हुए कहते हैं कि ये जिरान नहीं है। तभी मिस्टर गन अपना फोन कैच करते हैं और कहते हैं कि तुम चाहे कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, तुम इस तरह मेरा फोन नहीं फेंक सकते। क्या तुम्हें पता है मेरा फोन केस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अमेरिका का लिमिटेड एडिशन डायमंड फोन केस है, क्या तुम्हारी लिटिल वाइफ के लिए भी ये फोन केस में मंगा दूं? जहां मिस्टर जिन उनसे कहते हैं कि नहीं, उसे इस तरह की चीजें पसंद नहीं है। तभी मिस्टर गन उनसे कहते हैं कि हाँ मुझे पता है वो इन चीजों को फेक समझेगी। तभी मिस्टर जिन उनसे कहते हैं कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे गरीब होने से। जिसके बाद मिस्टर जिन मिस्टर गन से कहते हैं, तुम अभी पहले इस मिस्टर वान को चल के ढूंढो जिसने ये सारे ट्यूमर्स इंटरनेट पर फैलाए हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस किंग जिया मिस जिरान के ऊपर एक पानी से भरा ग्लास फेंक देती हैं और कहती हैं, कि शक्ल से इतनी भोली दिखने वाली लड़की, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज्यादा चालाक हो सकते हो। तुम्हारी वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है और तुम्हारे चक्कर में जिया फैमिली को कितनी ही ज्यादा ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ रही है। तुम अपनी मॉम पर गई हो, तुम्हारी मॉम ने भी हमारे डैड को सेड्यूस किया था, जिसके बाद तुम अब उन्हीं के फुट स्टेप फॉलो कर रही हो। जो सुनकर मिस जिरान मिस किंग जिया के एक थप्पड़ मार देती हैं और कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम के बारे में इस तरह की बात करने की, तुम एक नाजायज औलाद हो और आज यहाँ पर आकर मेरे सामने इतनी बढ़ चढ़कर बोल रही हो। जिसके बाद वो दोनों आपस में काफी बुरी तरीके से झगड़ा करने लगती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दोनों ही बहनें अपने फादर के सामने घुटने टेक कर बैठी होती हैं और उनके फादर के हाथ में स्टिक होती है, जहाँ वो यूँ कह रहे होते हैं कि तुम दोनों बहनें ऑफिस में इस तरह जानवरों की तरह लड़ रही थी, अब मैं अपना ओल्ड फेस कहाँ ले जाकर छुपाऊं, मैंने नहीं सोचा था मेरी बेटियां इस तरह की निकलेंगी। तभी मिस किंग जिया अपने फादर से कहती है कि इसकी जो वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो रही है, मैंने सिर्फ उसके बारे में इससे पूछा था तो इसने कहना शुरू कर दिया कि मैं इस घर की नाजायज बेटी हूँ। जिसके बाद मिस जिरान उनसे कहती है कि ये सब कुछ इसने स्टार्ट किया था। तभी उनके फादर मिस जिरान के हाथ पर वो स्टिक जोर से मार देते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी बहन से इस तरह कैसे बात कर सकती हो। तभी मिस जिरान उनसे कहती है कि मेरी मदर ने सिर्फ एक ही लड़की को जन्म दिया है और वो मैं हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है। और क्या कभी आपने मुझे अपनी सगी बेटी समझा है, और क्या कभी तुमने मुझे और मेरी माँ को प्यार किया है? तभी उनके फादर उनसे कहते हैं कि तुम मेरे ऊपर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकती, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता था। तभी मिस जिरान उनसे कहती हैं कि अगर तुम मेरी माँ से प्यार करती तो ये दूसरी बेटी कहाँ से आ सकती थी? जिसके बाद उनके फादर उनके एक को स्टिक मारने की कोशिश करते हैं। तभी मिस्टर जिन वहाँ पर आ जाते हैं और उनका हाथ रोक लेते हैं और उनका हाथ रोकते हुए उनसे कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को इस तरीके से मारने की? मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा कि कोई भी इंसान मेरी वाइफ को इस तरह से बुली करे। जिसके बाद मिस्टर जिन मिस जियान को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस किंग जिया उनसे कहती है कि आखिर इस लड़की में ऐसी क्या बात है जो तुम इसके पीछे पड़े रहते हो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि इसने कांटेक्ट हासिल करने के लिए अपनी बॉडी का इस्तेमाल किया है? जिसके बाद मिस्टर जिन उनसे कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा शेमलेस लड़की हो। जहाँ मिस किंग जिया उनसे कहती है, क्योंकि तुम्हारे पीछे मिस्टर गन का हाथ है इसीलिए तुम इतनी ज्यादा एरोगेंट हो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ये लड़की पता नहीं कितने ही आदमियों के साथ रही होगी, मैं तो सिर्फ काइंडली तुम्हें इन्फॉर्म कर रही हूँ। जिसके बाद मिस्टर जिन मिस जिरान को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। मिस्टर जिन मिस जिरान को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उन्हें बताती है कि कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कुछ ही दिन में इनका हार्ट ठीक हो जाएगा और हम इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। जिसके बाद मिस्टर जिन मिस जियान के पास जाते हैं और उनका हाथ देखकर उनसे कहते हैं, क्या अभी भी तुम्हारा हाथ बहुत दुख रहा है? जहाँ मिस जिरान उनसे कहती हैं कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे तो इन सभी चीजों की आदत पड़ चुकी है। जब भी मिस्टर जिन उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मुझे आने में देर हो गई, लेकिन तुम मेरा यकीन करो आज के बाद मैं कभी तुम्हारे साथ इस तरह नहीं होने दूंगा। जिसके बाद मिस जिरान उनसे कहती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि उस वीडियो में वो लड़की मैं नहीं हूँ। तभी मिस्टर जिन उनसे कहते हैं कि हाँ मुझे पता है और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। जिसके बाद मिस जिरान उन्हें हक करती हैं और सोचने लगती हैं कि आखिर मुझे इस बात की इतनी चिंता क्यों थी कि इससे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे इससे प्यार हो गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जिन मिस जिरान को हॉस्पिटल से लेकर आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें कुछ लोग दिखते हैं जो मिस जिरान को देखकर फौरन उनकी वीडियोस बनाने लगते हैं और कहने लगते हैं, यही है वो वीडियो वाली लड़की, हाँ यही है वो जिसको देख
देखकर मिस्टर जिन उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उन लोगों को अटैक करना चाहते हैं, लेकिन मिस जिरान उनसे कह देती है कि इन लोगों को ज्यादा वैल्यू मत दो, ये लोग हमेशा एंटरटेनमेंट ढूंढना चाहते हैं, तुम इन्हें छोड़ो, हम लोग घर चलते हैं। जिसके बाद वो उन लोगों से आगे बढ़ते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। तभी मिस्टर जिन मिस जिरान से कहते हैं कि तुम थोड़ी देर के लिए मेरा गाड़ी में इंतजार करो। जिसके बाद मिस जिरान गाड़ी में बैठ जाती हैं और मिस्टर जिन कॉल करते हैं और कहते हैं कि फौरन हाइचिंग हॉस्पिटल के पास आओ। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि कई सारे लोग वहाँ पर हॉकी स्टिक और कई सारे वेपन्स लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और जो लोग मिस जिरान को बुली कर रहे होते हैं उन लोगों को काफी ज्यादा सबक सिखाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मिस्टर जिन मिस जिरान को घर पर छोड़ देते हैं और उनसे कहते हैं कि मिस्टर गन के स्टॉक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे उसे हैंडल करने के लिए जाना होगा। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर गन और मिस्टर जिन मिस्टर वान के साथ बैठे होते हैं, जहाँ मिस्टर वान उनसे कहते हैं कि इतनी क्या खास जरूरत है जो तुम दोनों पर्सनली मुझसे मिलने के लिए आए हो। तभी मिस्टर गन मिस्टर वान को वो वीडियो दिखाते हैं और उनसे कहते हैं इस वीडियो में जो आदमी है वो को तुम ही हो ना। जहाँ मिस्टर वान कहते हैं हाँ बिल्कुल ये मैं ही हूँ। तभी मिस्टर जिन उनसे पूछते हैं और तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है। जिसपे मिस्टर वान उन्हें उससे पहले कुछ बताते हैं। मिस्टर जिन उन्हें घूर के देखते हैं जिसपे मिस्टर वान कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है, मैं इसे नहीं जानता। तभी मिस्टर जिन उनसे कहते हैं लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि ये लड़की कौन है। तभी मिस्टर वान उनसे कहते हैं आपको क्या लगता है ये लड़की कौन होनी चाहिए। तभी मिस्टर गन उनसे कहते हैं कि ये जिया फैमिली की बेटी है, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ये किंग जिया है। जहाँ वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ये वही है। जिसके बाद मिस्टर जिन उनसे कहते हैं जैसा कि तुम और मिस किंग जिया एक साथ थे तो तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जहाँ मिस्टर वान उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तभी मिस्टर गन उनसे कहते हैं तो फिर तुम इतनी देर से यहाँ क्यों बैठे हो, फौरन जाओ और जाकर प्रपोज करो। जिसके बाद मिस्टर वान वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस किंग जिया की मॉम मिस यांग जिया के पास फोन आता है और वो अपने हस्बैंड को बताती है कि अब हमारी कंपनी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो हमारा 80 मिलियन का लॉस हुआ है वो सभी ठीक हो जाएगा क्योंकि मिस्टर वान यहाँ पर प्रपोज करने के लिए आने वाले हैं। तभी मिस्टर जिया उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल अगर ऐसा होगा तो ये सब कुछ तो बहुत अच्छी बात है, अब हमें जिरान को फौरन यहाँ पर बुला लेना चाहिए। तभी मिस जिरान वहाँ पर आ जाती है और कहती है मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैं आ चुकी हूँ। जिसके बाद मिस्टर जिया उनसे कहते हैं हाँ तुमने ये बहुत अच्छा किया कि तुम यहाँ पर आ गई हो, तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है तो अब तुम्हें इसके लिए कॉम्पनसेट करना होगा और मिस्टर वान से शादी करनी होगी। तभी मिस जिरान अपनी स्टेप मदर से कहती हैं अगर उस वीडियो में मेरी जगह वो लड़की मिस किंग जिया होती तो क्या डैड उसे भी इक्वली ट्रीट करते। तभी मिसेस जिया उनसे कहती हैं हाँ बिल्कुल यहाँ पर तुम्हारे फादर बिल्कुल भी बायस नहीं है, अगर तुम्हारी जगह इस वीडियो में किंग जिया होती तो उसके साथ भी इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। तभी मिस्टर जिन उनसे कहते हैं कि आपको अपनी बात पर बने रहना होगा। जिसपे मिसेस जिया कहती हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। तभी हम देखते हैं मिस्टर वान वहाँ पर आ जाते हैं और सभी लोग उनका स्वागत करते हैं, जहाँ वो आते ही कहते हैं कि मैं यहाँ पर प्रपोज करने के लिए आया हूँ। तभी उनके फादर कहते हैं हाँ बिल्कुल जिरान तुमसे पहले ही आ गई थी, उसे पता था कि आप प्रपोज करने के लिए आने वाले हो। तभी मिस्टर वान उनसे कहते हैं कि आपसे किसने कहा है कि मैं जिरान को प्रपोज करने के लिए आया हूँ, मैं तो उसे प्रपोज करने के लिए आया हूँ जिसके साथ में उस रात था मिस किंग जिया, मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। तभी मिस किंग जिया काफी शॉक हो जाती हैं और उनसे कहती हैं कि ये बिल्कुल क्लियर है कि उस वीडियो में मिस जिरान थी। जहाँ मिस्टर वान उनसे कहते हैं कि मैंने उसके साथ रात बिताई है, मुझे बिल्कुल अच्छी तरह पता है कि वो कौन था। तभी मिस जिरान उनसे कहती हैं जैसा कि आंटी ने कहा था कि अगर वो लड़की मिस किंग जिया होगी तो उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो अब जैसा कि मिस्टर वान ने आपको सच्चाई बता दी है तो आपको अपनी बात पर बने रहना चाहिए। तभी मिस किंग जिया उनसे कहती हैं कि नहीं मैं इस आदमी से शादी किस तरह कर सकती हूँ, डैड आप तो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे तो मैं ऐसे आदमी से कैसे शादी कर सकती हूँ जो उम्र में आपसे भी ज्यादा बड़े हैं। तभी मिसेस जिया से कहते हैं कि अगर ये आदमी मिस किंग जिया से शादी करना चाहता है तो ये तो इसकी खुशकिस्मती है कि इसके पास लाइफ के हिसाब से अगर ये इससे शादी कर लेता है तो इसे एक लग्जरी लाइफ जीने का मौका मिलेगा। पर मिस किंग जिया मिस्टर वान से शादी नहीं करना चाहती और वो कहती है मिस इस ओल्ड मैन से शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद मिस्टर वान उनसे कहते हैं जैसा कि मुझे पता चल चुका है कि ये मुझसे शादी नहीं करना चाहती है तो मैं अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाला हूँ जिसमें मैं सारी सच्चाई लोगों को बताऊंगा और उसके बाद तो आपको पता ही है कि आपकी कंपनी का क्या हाल होगा। आपकी कंपनी पहले ही 80 मिलियन उसमें है। जिसके बाद मिस्टर वान वहाँ से उठकर जाने लगते हैं। तभी मिसेस जिया मिस किंग जिया के एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं चाहे जो भी हो जाए तुम्हें मिस्टर वान से शादी करनी होगी और ये तुम्हारी खुशकिस्मती होगी। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर जिन और मिस जिरान अपने घर पर बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ मिस्टर जिन मिस जिरान से कहते हैं कि तुम्हें बहुत ज्यादा मुबारक हो, आखिरकार तुमने ये ब्लेम अपने ऊपर से हटा ही दिया। तभी मिस जिरान उन्हें थैंक यू बोलती हैं और कहती हैं ये सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया है। जहाँ मिस्टर जिन मिस जिरान से कहते हैं कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद मिस जिरान मिस्टर जिन को हग करती हैं और थोड़ी ही देर में वो उन्हें किस करने लगती हैं, जहाँ मिस्टर जिन उनसे कहते हैं आखिर मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट
सेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जिन अपने ऑफिस में होते हैं और मिस्टर गन भी वही होते हैं, जहाँ मिस्टर वान उन लोगों से कह रहे होते हैं कि आप दोनों के कहने पे मैं सिया फैमिली में प्रपोजल के लिए गया था, आप आगे आप क्या चाहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि ये सारी बातें तुम्हें हमारे मैनेजर से कर लेना चाहिए, वो तुम्हें बता देगा कि अब आगे तुम्हारी जिंदगी में क्या होना चाहिए। जिसके बाद मिस्टर वान वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस जियान अपने ऑफिस में आती हैं, जहाँ मिस किंग जिया उनकी टेबल पर कुछ कर रही होती हैं। तभी मिस जियान उनसे कहती हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी मिस किंग जिया उनसे कहती हैं कि जो प्रोजेक्ट डिहाउ ग्रुप के साथ होने वाला है, मैं चाहती हूँ कि वो कॉन्ट्रैक्ट तुम मुझे दे दो और उसे मैं आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तभी मिस जियान उनसे कहती हैं कि ये सारा कॉन्ट्रैक्ट आज तक मैं नहीं संभाला है और ये कोलैबोरेशन डिहाउ ग्रुप के साथ मैं ही करूंगी, आज तक ये मेरी सुपरविजन में होता आया है। तभी मिस किंग जिया उन्हें एक नेकलेस दिखाती हैं और कहती हैं क्या ये तुम्हारी मदर का नेकलेस नहीं है जो वो आखिरी टाइम पर छोड़ कर चली गई थी। तभी मिस जियान उनसे कहती हैं कि ये नेकलेस तुम मुझे दे दो। तभी मिस किंग जिया उससे कहती हैं अगर तुम्हें ये नेकलेस चाहिए तो उसके बदले में तुम्हें मुझे वो कॉन्टेक्ट देना होगा। तभी मिस जियान उन्हें वो कॉन्टेक्ट दे देती हैं। फिर शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस जियान अपने घर पर काम कर रही होती हैं, जहाँ उनके हाथ में चोट लग जाती है और मिस्टर जिन उनके वान को ट्रीट करते हैं, जहाँ वो उनसे कहते हैं आखिर बार बार तुम्हारे किस तरह चोट लग जाती है, क्या तुम अपना अच्छे से ध्यान नहीं रख सकती हो। तभी वो उनके मिस्टर जिन की नजर उनके टैबलेट पर पड़ती है, जहाँ डिहाउ ग्रुप का प्रोजेक्ट खुला होता है। तभी मिस्टर जिन उनसे कहते हैं ये तो डिहाउ ग्रुप का कोलैबोरेशन है, क्या उन्होंने पहले ही अपनी पार्टनरशिप फाइनलाइज नहीं कर दिया। तभी मिस जियान उनसे कहती हैं ये तो एक इंटरनल प्रोजेक्ट है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। जिसपे उनका मिस्टर जिन छटपटा जाते हैं और कहते हैं कि मिस्टर गन ने मुझे एक बार डिहाउ कंपनी में अपने साथ लेकर गए थे, तो वहीं पर मुझे ये बात पता चल गई थी। जहाँ मिस जियान कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। इसके बाद वो उनसे कहती हैं आज तक ये प्रोजेक्ट मैंने ही स्टार्ट किया था और मैं इसे आगे कंटिन्यू करना चाहती थी, लेकिन मिस किंग जिया ने मुझसे ये प्रोजेक्ट ले लिया है, लेकिन मैं अभी भी इसके लिए कम्पीट करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि कॉन्टेक्ट मैं ही हासिल करूँ। जिसपे मिस्टर जिन उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, ये जरूर तुम्हें ही मिलेगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस जियान डिहाउ ग्रुप की मैनेजर मिस लियू के पीछे पीछे उनसे कहती हुई जा रही होती है कि ये देखिए ये मेरा प्लान है प्रोजेक्ट के बारे में, क्या आप इसको दोबारा से देखना चाहेंगी। जहाँ मिस लियू मिस जियान की काफी ज्यादा इंसल्ट करते हुए कहती है कि मुझे पता है कि अब तुम इस कंपनी की जनरल मैनेजर नहीं हो, तो मैं तुम जैसे लोगों के साथ इस तरह के कॉन्टेक्ट डिस्कस नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ जनरल मैनेजर से ही इसके बारे में बात करूंगी। तुम जैसे छोटे एम्प्लॉय सिर्फ कॉफी लाने के लिए होते हैं, तो तुम्हें इस बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो उनकी फाइल भी नीचे गिरा देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिसेस जिया और मिस किंग जिया मिस्टर जिया को एक कॉन्टेक्ट पेपर दिखाते हुए कहती हैं कि ये देखिए, जहाँ मिस्टर जिया उन लोगों से कहते हैं कि ये तो डिहाउ ग्रुप का प्रोजेक्ट है, अगर ये हमें मिल जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, जिसके बाद हमारी कंपनी का सारा नुकसान पूरा हो जाएगा। जिसके बाद मिस किंग जिया को मिस्टर वान से शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और सभी चीज ठीक हो जाएगी मेरी लीडरशिप में। जिसके बाद वो मिस किंग जिया की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम हमारी फैमिली का एक हीरो हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे ही मिस जियान उस गिरी हुई फाइल को उठाने के लिए नीचे झुकती हैं, उनके सामने एक आदमी आ जाता है और वो उठ जाती है, जहाँ वो कहती है अंकल किन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस जियान मिस्टर किन के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। तभी मिस्टर किन उनसे कहते हैं ये तो वही नेकलेस है जो यंग लेडी छोड़ कर गई थी, जिसके जो कि अभी तक तुम्हारे पास है। तभी मिस जियान उनसे कहती है हाँ बिल्कुल ये मेरे पास है, और वो नेकलेस निकाल कर मिस्टर किन को देती है और कहती है मैंने ऑलमोस्ट इसे खो दिया था। तभी मिस्टर किन उनसे कहते हैं इस बात का क्या मतलब है। तभी मिस जियान उन्हें बताती है कि किंग जिया और उसकी मदर ने मेरी सभी चीजें मुझसे छीन ली है और उन्होंने मेरी सभी चीजें फेंक दी हैं, जिसमें कि ये नेकलेस भी था। बड़ी मुश्किल से मैंने ये नेकलेस मिस किंग जिया से लिया है, वो भी डिहाउ ग्रुप के कॉन्टेक्ट के बदले में। जिसपे मिस्टर किन उनसे कहते हैं ये फैमिली बहुत ही ज्यादा बेकार है, हम लोगों को नहीं पता था कि तुम्हें इस फैमिली में इतना ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। जब तक यंग लेडी जिंदा थी उन्होंने कहा था कि इस बात को आपसे सीक्रेट रखना है, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस सीक्रेट को रिवील करने का टाइम आ गया है। तभी मिस जियान उनसे पूछती हैं आपका क्या मतलब है। जहाँ मिस्टर किन उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी मदर सू फैमिली की डॉटर थी और तुम उनकी ग्रैंड डॉटर हो, और तुम्हारे फादर ने हमेशा हम लोगों से ये कहा है कि वो तुम्हारा बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं, लेकिन आज हम लोगों को ये पता चल चुका है कि तुम उस फैमिली में बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो और तुम्हें बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट किया जा रहा है। जिसके बाद मिस्टर किन उनसे कहते हैं कि तुम्हें अपनी फैमिली में वापस आ जाना चाहिए। तभी मिस जियान उनसे कहती है कि सिया ग्रुप मेरी मदर का हार्ड वर्क है और इन्होंने ये कंपनी बड़ी मुश्किल से बनाई है, जब तक मैं ये कॉन्टेक्ट अपने नाम नहीं कर लेती जब तक मैं यहाँ से नहीं आ सकती हूँ। तभी मिस्टर गन और मिस्टर जिन वहाँ से जा रहे होते हैं और दूर से वो मिस जियान को मिस्टर किन से बात करते हुए देख लेते हैं, जहाँ मिस्टर गन उनसे कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ मिस्टर सू फैमिली के एक मेंबर के साथ कैसे हो सकती है, क्या इनका कोई रिलेशन है। देखने में ये लोग काफी करीब लग रहे हैं। तभी मिस्टर जिन उनसे कहते हैं इस बात का क्या मतलब है। जिसपे मिस्टर गन उन्हें बताते हैं कि मुझे सेक्रेटरी जाओ ने बताया है कि किंग जिया ने डिहाउ ग्रुप का कॉन्टेक्ट इनसे जबरदस्ती छीन लिया है
और वो इन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहती है। तभी मिस्टर जिन उनसे कहते हैं सिनसिन जिया एक बहुत बेकार लड़की है, इसको मैं सबक सिखाना चाहता हूँ, ये खुद अपनी कब्र खोद रही है, इसको बहुत जल्द लेसन मिलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर किन मिस जियान को अपना कार्ड देते हैं और कहते हैं कि मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपको ही मिलेगा, लेकिन अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस जियान मिस लियू के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं क्या आप दोबारा से मेरा कॉन्टेक्ट प्लान रिकंसिडर कर सकती हैं। तभी मिस लियू उनसे कहती हैं क्या तुम्हें ह्यूमन लैंग्वेज समझ नहीं आती है? मैंने तुमसे एक बार कह दिया है कि मैं सिर्फ इस कंपनी के जनरल मैनेजर से ही बात करूंगी, किसी छोटे मोटे एम्प्लॉय से बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस किंकिंग जिया भी वहाँ पर आ जाती हैं और मिस जियान से कहने लगती हैं क्या तुम्हें नहीं पता सेक्रेटरी लियू बहुत ज्यादा बिजी इंसान है और उनके पास तुम्हारी फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। जिसके बाद मिस किंकिंग जिया मिस लियू से कहती हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, हमारी कंपनी के एम्प्लॉय ज्यादा अच्छे नहीं है और हम उन्हें ठीक से ट्रीट नहीं कर पाए हैं, इसीलिए इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। जिसके बाद मिस लियू उनसे कहती हैं कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला तो उसमें हमारा क्या फायदा होगा। जिसके बाद मिस किंकिंग जिया उनसे कहती हैं कि अगर ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलता है तो हम तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट का 10 पॉइंट तुम्हें देंगे। तभी मिस जियान इस बात के लिए मना करती हैं और कहती हैं कि हम 10 पॉइंट इन्हें नहीं दे सकते हैं, अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट का 10 पॉइंट इन्हें दे देंगे तो रॉ मटेरियल की क्वालिटी में बहुत ज्यादा फर्क आएगा, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं हो पाएगी। तभी मिस किंकिंग जिया उनसे कहती हैं कि मैं इस कंपनी की जनरल मैनेजर हूँ, तुम अपने आप को क्या समझती हो, जो मैंने फैसला किया है वही होगा। जिसपे मिस जियान उनसे कहती हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू से मैंने ही संभाला है तो तुम अब इसे खराब नहीं कर सकती हो। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद सभी मटेरियल्स और कितने पॉइंट हमें देंगे ये सब कुछ बाद में डिसाइड होगा, तुम्हें कुछ नहीं पता है। जिसके बाद मिस किंकिंग जिया मिस जियान के एक थप्पड़ मार देती हैं। जिसपे मिस लियू उन लोगों से कहती हैं कि तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो, क्या तुम लोग मेरे सामने इस तरीके की बातें कर सकते हो और मेरा पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तभी हम देखते हैं मिस्टर जिन वहाँ पर आ जाते हैं और मिस जियान को देखकर कहते हैं क्या किंकिंग जिया ने तुम्हें हर्ट किया है। जिसपे मिस जियान उनसे कहते हैं नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तभी मिस किंकिंग जिया मिस लियू से कहने लगती हैं कि इस आदमी की बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, ये कोई बड़ा इंसान नहीं है बल्कि एक मामूली सा वर्कर है जिसको ज्यादा फालतू बोलने की आदत है। जिसके बाद मिस लियू उनसे कहती है कि तुम चुप हो जाओ। जहाँ हम देखते हैं मिस्टर जिन के साथ मिस्टर जाओ भी आए होते हैं जो डिहाओ ग्रुप के ओनर हैं और मिस लियू उन्हें देखकर काफी डर जाती हैं और कहती हैं कि बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिए, ये लोग यहाँ पर मैस क्रिएट कर रहे हैं और ये लड़की फेक कॉन्टेक्ट लेकर आई है, मैं बस इसे यहाँ से निकलवाने ही वाली थी, इतनी ही देर में आप आ गए हैं। तभी मिस्टर जाओ उनसे कहते हैं क्या तुम पागल हो, हमें तुम जैसे लोग इस कंपनी में नहीं चाहिए, अगर मैं अभी यहाँ पर ना आया होता तो तुम तो डिहाओ ग्रुप को बेच देती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। जिस पर मिस लियू उनसे कहती है बॉस आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आखिर क्या बात है। तभी मिस्टर जाओ मिस लियू से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर जिनसे इस तरीके से बात करने की, क्या तुम्हें पता है ये कौन है और कितने बड़े आदमी है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि तुम्हें मैं अभी के अभी इस कंपनी से निकालता हूँ। तभी मिस लियू उनसे माफी मांगने लगती है और कहती है कि बॉस प्लीज मुझे इस जॉब से मत निकालिए, मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये सब कुछ इस किंकिंग जिया के चक्कर में हुआ है, इसने मुझे फोन पर धमकी दी थी और कहा था कि अगर मैंने इसको ये कॉन्टेक्ट नहीं दिया तो ये हमारी कंपनी को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। तभी मिस किंकिंग जिया उससे कहती हैं कि तुम कितना झूठ बोल रही हो, बल्कि तुमने मुझे सामने से फोन किया था ताकि तुम डिहाओ ग्रुप को रिप्रेजेंट कर पाओ और अपने लिए प्रमोशन पा सको, ये सब कुछ तुम मेरे ऊपर ब्लेम क्यों कर रही हो। तभी मिस्टर जाओ अपने लोगों से कहते हैं कि फौरन इन दोनों पागल औरतों को यहाँ से बाहर निकालो। जिसके बाद वो लोग मिस लियू और मिस जिया को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। जहाँ मिस जिया बाहर जाते वक्त अपनी बहन से कहती हैं जियान मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मुझे इस तरह ह्यूमिलेट होता हुआ नहीं देख सकती। तभी मिस्टर जाओ मिस्टर जिन के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, अब सब कुछ ठीक है। जिसके बाद मिस जियान उनसे कहती है कि अब तक डिहाओ ग्रुप के कॉन्टेक्ट मैं संभालती आई हूँ, इससे पहले आपको किसी शिकायत का मौका नहीं मिला है। हालांकि मैं अब वहाँ पर जनरल मैनेजर नहीं हूँ, लेकिन अब इस कॉन्टेक्ट को मैं ही कंटिन्यू करूंगी। जिसपे मिस्टर जाओ उनसे कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, ये कॉन्टेक्ट आप ही को मिलेगा और आप ही के साथ कोलैबोरेशन करेंगे। आज के बाद अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे अपनी कंपनी में बुला लीजिएगा, मैं फेस टू फेस आपसे ही बात करूंगा और आपको ही ये कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता हूँ। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस जियान मिस्टर किन से दोबारा मिलती हैं, जहाँ मिस्टर किन उन्हें उस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं और उनसे कहते हैं जैसे कि अब आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है तो अब वापस सू फैमिली में आ सकती हैं। तभी मिस जियान उनसे कहती हैं कि हाँ बिल्कुल, जैसे कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है तो अब मैं अपने फादर को इस कॉन्ट्रैक्ट से जो पैसे मिलेंगे उन्हें
देकर अपनी मॉम की कंपनी को उनसे बचा सकती हूँ। तभी मिस्टर किन उनसे कहते हैं कि इतना काफी नहीं होगा, जिसके बाद वो उन्हें एक ब्लैक कार्ड देते हैं जो मिस जिरान लेने के लिए मना कर देती हैं और कहती हैं कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी मिस्टर गिल उनसे कहते हैं कि ये ओरिजिनली आपकी मदर का कार्ड है जो उन्होंने मुझे आपको देने के लिए कहा था, आप ये रख लीजिए। आने वाले फ्यूचर में आपको और भी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी तो सू फैमिली हमेशा आपको सपोर्ट करना चाहती है। वहीं हम देखते हैं मिस्टर जिन मिस जिरान को दूर से खड़े होकर देख रहे होते हैं, जहाँ मिस्टर जाओ उनसे कहते हैं आपकी वाइफ मिस्टर किन और सू फैमिली के ज्यादा नजदीक लगती है, मुझे तो लगता है इन लोगों को कोई गहरा नाता है। जहाँ मिस्टर जिन उनसे कहते हैं तुम्हें इस बारे में और क्या पता है, जहाँ वो उन्हें बताते हैं कि मैंने सुना है कि आजकल मिस जिरान सू फैमिली से करीब हैं और कुछ महीने पहले डिहाओ ग्रुप से एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसे को सीक्रेट रखा गया था और आगे भी ये कॉन्ट्रैक्ट वही कंटिन्यू करने वाली है। मुझे लगता है कि जरूर इनका उनसे कोई रिलेशनशिप है। तभी मिस्टर जिन मिस जिरान को कॉल मिलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ पर हो, जहाँ मिस जिरान उनसे कहती हैं कि मैं कंपनी में हूँ और मुझे पिक करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद घर आ जाऊंगी। जिसके बाद मिस्टर जिन कॉल कट कर देते हैं, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर जिन अपने घर पर होते हैं और वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी मिस जिरान वहाँ पर पहुँच जाती है। जैसे ही मिस जिरान अपने घर पर पहुँचती है, वो देखती है मिस्टर जिन घर में अंधेरे में बैठे हुए हैं और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं। तैसे ही वो घर पहुँचती है, मिस्टर जिन से पूछती है घर में अंधेरा क्यों है और आप इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रहे हैं। तभी मिस्टर जिन उससे पूछते हैं कि तुम्हारा डिहाओ ग्रुप के साथ कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन कैसा रहा, जिस पर वो कहते हैं सब कुछ बहुत ही स्मूथली हो गया, ऑल थैंक्स टू माय हस्बैंड। जहाँ मिस्टर जिन उनसे कहते हैं कि तुम ये सब कुछ डिजर्व करती थी, तुम्हारे साथ यही ऐसा ही सब कुछ होना चाहिए था। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं क्या तुम सू फैमिली को जानती हो। जहाँ मिस जिरान अपने दिल में सोचती है क्या इसे पता चल गया है और वो मना कर देती है कि नहीं मैं सू फैमिली को नहीं जानती। तभी मिस्टर जिन अपने दिल में बोलते हैं कि ये जरूर मुझसे झूठ बोल रही है। जिसके बाद मिस्टर जिन उनसे कहते हैं कि हम दोनों डिवोर्स ले लेते हैं। मिस जिरान उनसे कहती हैं क्या मतलब। तभी मिस्टर जिन उनसे कहते हैं इसका क्या मतलब हो सकता है कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ। मिस जिरान उनसे कहती हैं लेकिन ऐसा क्यों। तभी मिस्टर जिन उनसे कहते हैं कि कल सुबह 9 बजे मुझे सिविल अफेयर्स के ब्यूरो में मिलना। जिसके बाद वो जाने लगते हैं। तभी मिस जिरान उन्हें पीछे से रोकती हैं और उनसे कहती हैं कि मुझे इस बात के लिए एक अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहिए, मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझसे डिवोर्स क्यों लेना चाहते हो। तभी मिस्टर जिन उनसे कहते हैं कि मैं थक चुका हूँ और बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, मैं अब इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता हूँ। तभी मिस जिरान उनसे कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, आप इस तरह के नहीं है, कल ही आपने डिहाओ ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में मेरी मदद करी है और सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, इस तरह कैसे आप अचानक से मुझसे डिवोर्स लेने के लिए कह सकते हैं। तभी मिस्टर जिन उनसे कहते हैं कि मैं डिहाओ ग्रुप के चेयरमैन का एक अच्छा दोस्त हूँ और मिस्टर गन का भी एक फेवरेट पर्सन हूँ। तो और तुम कौन हो, तुम सिया फैमिली की एक फेक एरस हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डिजर्व करती हो, इसीलिए मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ। तभी मिस जिरान उनसे कहती है क्या सच में आप मेरे लिए इस तरह से सोचते हैं। जहाँ मिस्टर जिन उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जिसके बाद मिस जिरान उनसे कहती है हाँ ठीक है मैं समझ चुकी हूँ। जिसके बाद मिस्टर जिन वहाँ से जाने लगते हैं और मिस जिरान उनसे कहती है कि आप कहाँ जा रहे हो। तभी मिस्टर जिन उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ से शिफ्ट हो रहा हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और मिस जिरान अपने डैड को कॉल लगाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर जिन अपनी गाड़ी से उतरते हैं। तभी एक अननोन लड़की आती है और उनके एक चाकू मारकर चली जाती है। जिसके बाद मिस जिरान अपने ऑफिस में जाती है, जहाँ उनके डैड अपने सभी शेयर मिस जिरान के नाम पर कर देते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं। जिसके बाद वो मिस जिरान से कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस तरह से कंपनी से बाहर निकाल दोगी, क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो। जहाँ मिस जिरान उनसे कहती हैं कि इन सभी शेयर्स के बदले में आपको 80 मिलियन मिले हैं, क्या यही हमने कल रात को डिसाइड नहीं करा था। तभी मिस्टर सिया उनसे कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ इस तरह करोगे, तुम एक अनग्रेटफुल चाइल्ड हो। जहाँ मिस जिरान उनसे कहती हैं कि मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं करा है, मैंने वो सब कुछ वापस लिया है जो कुछ मेरी मॉम का था, और अगर आप यूहैंग जिया और उनकी बेटी को हमारे घर पर नए लाए होते तो शायद ये कंपनी आज भी आपकी होती। मैं कभी ये कंपनी आपसे नहीं लेती, लेकिन अगर आपने ये सब कुछ किया है और ये सब कुछ वो है जो आपका किया हुआ है वही आप तीनों के सामने आ रहा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। जिसके बाद वो सिक्योरिटी को बुलाती हैं और सिक्योरिटी मिस्टर जिया को वहाँ से लेकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर जिन हॉस्पिटल में होते हैं और उनके असिस्टेंट उनके साथ होते हैं, जहाँ वो अपने असिस्टेंट से पूछते हैं क्या उस लड़की के बारे में कुछ पता चला। जहाँ उनके असिस्टेंट उन्हें बताते हैं कि वो लड़की यहाँ की नहीं थी, वो बाहर की थी, तो हम उसके बारे में कुछ पता नहीं लगा पाए हैं। जिसके बाद वो उन्हें बताते हैं कि हमें शक है कि शायद वो लड़की सू फैमिली से बिलोंग कर सकती है, क्या वो आपकी वाइफ हो सकती है। तभी मिस्टर जिन उनसे कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है। जिसके बाद उनके असिस्टेंट उनसे कहते हैं कि आप अपनी वाइफ पर पूरा भरोसा करते हैं, तो फिर भी आखिर आप उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं और उनको इस तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस जिरान अपने ऑफिस में होते हैं। तभी मिस्टर मोयान उनके पास आते हैं और उनके पास एक डॉक्यूमेंट पेपर फेंकते हुए कहते हैं कि तुम मेरे साथ इस
इस तरह कैसे कर सकती हो? मैंने सिया ग्रुप में अपने इतने साल दिए हैं और इतना काम किया है, तुम मुझे इस तरह कैसे फायर कर सकती हो? तभी मिस ईरान उनसे कहती है कि कंपनी के डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ बेकार लोगों को यहाँ से निकालना होगा, तो इसीलिए मैंने तुम्हें भी फायर कर दिया है। जिसके बाद मिस्टर मोयान उनसे कहते हैं तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती हो, मुझे पता है जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ पास में किया है तुम उसी का बदला मुझसे ले रही हो। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, तुम मुझे इस बात के लिए माफ कर दो। जिसपे मिस ईरान उनसे कहती है कि अब इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है, तुम अपने घर जा सकते हो। तब भी मिस्टर मोयान उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा और वो उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। जिसके बाद मिस ईरान चिल्लाने लगती हैं और मिस्टर मोयान उनसे कहते हैं कि अब वो लड़का तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा, चाहे तुम कितनी भी जोर से चिल्ला लो। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा कि तुमने मेरे साथ जो कुछ किया है उसके बदले में मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। इतनी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर जिन वहाँ पर आ जाते हैं और मिस्टर मोयान को काफी बुरी तरीके से मारते हैं और कहते हैं तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम इस तरीके से हरकतें कर रहे हो। जिसके बाद वो उन्हें मारने लगते हैं और मिस जियान उन्हें रोकती हैं और कहती हैं कि इसे मारना बंद करो, हम इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर मोयान को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस जियान उनसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी मिस्टर जिन उन्हें बताते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि हम कल सुबह 9 बजे सिविल अफेयर ब्यूरोज में मिलेंगे, तो तुम लेट हो। जहाँ मिस जिरान उनसे कहती है मैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आती हूँ क्योंकि डिवोर्स लेने के लिए हमें मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। जिसके बाद मिस जिरान अपनी गाड़ी में की तरफ जा रही होती हैं, तभी उन्हें वॉमिट होती है और मिस्टर जिन उनसे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? तभी मिस जिरान उनसे कहती हैं कि तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कुछ दिनों से मेरा स्टमक खराब है और अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद मिस जिरान अपनी गाड़ी में बैठ जाती हैं और मिस्टर जिन अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। जिसके बाद मिस जिरान पहले निकल जाती हैं और मिस्टर मोयान अपने ड्राइवर से कहते हैं कि अब फौरन यहाँ से चलो। तभी मिस्टर जिन के असिस्टेंट उनसे कहते हैं क्या हम लोग घर जा रहे हैं और मैडम का क्या होगा? जहाँ मिस्टर जिन अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि कोई मैडम नहीं है, हम लोग ऑलरेडी डिवोर्स ले चुके हैं। ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।